ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 की ताजपोशी आगामी 6 मई को होगी। इस शाही समारोह को भव्य बनाने की विशेष तैयारियां की गई हैं। लंदन में किंग चार्ल्स 111 और महारानी कैमिला की ताजपोशी को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। 6 मई को किंग चार्ल्स 111 की ताजपोशी को देखते हुए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यह कार्यक्रम भव्य और शाही तरीके से मनाया जाना है। इसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। इस शाही आयोजन में दुनिया के कई देशों से लोग शामिल होंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी से भी ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 के परिवार का नाता रहा है, जिसको लेकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 की ताजपोशी को लेकर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने पत्र लिखकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 का मुबारकबाद दी है। आप जैसे जानते हैं, जो प्रिंस चार्ल्स हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, उनका कोरोनेशन है 5 मई 2023 में। और उसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी जा रहे हैं और भी कई भारत के वीआईपी लोग उसमें अटेंड करेंगे। और आपको भी वो होगा कि जो बॉम्बे में डब्बे वाले हैं जो लंच पहुंचाते हैं ऑफिस में, उनको भी इनवाइट किया गया इस ओकेजन के लिए। और ये इंडिया और भारत और इंग्लैंड का तो बहुत संबंध रहा है। आप जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 200 वर्ष वो किया, लेकिन आज भी हमारे देश में व्यापार भी होता है और गुडविल भी है, और इंग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट देश माना जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान में 200 वर्ष अंग्रेज़ों ने राज किया और मसूरी जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था। तो इसी सिलसिले में अंग्रेज़ परिवार यहाँ पर मसूरी में आते रहे। 1870 में ड्यूक ऑफ विंसर आए हैं, जो क्वीन विक्टोरिया के सबसे बड़े बेटे थे। इन्होंने यहाँ लाल टिब्बा में, हमारे मसूरी में एक ग्रेव यार्ड है, वहाँ एक पेड़ प्लांट किया था पाइन का, वो आज भी विद्यमान है। उसके बाद प्रिंसेस ऑफ वेल्स आई है यहाँ पे, जो बाद में क्वीन मैरी बनी है, वो 1906 में आई थी। उन्होंने भी चर्च ऑफ इंग्लैंड जो यहाँ पे है लॉर्ड साहब का, उसमें एक पेड़ प्लांट किया था, वो भी आज 115-20 साल का हो गया। और उसके अलावा अर्ल ऑफ स्नोडन आए हैं, डचेस ऑफ कनॉट आए हैं। उसके अलावा रॉयल फैमिली के कई लोग यहाँ आते रहे। माउंटबेटन आए हैं रॉयल फैमिली से। और इस सिलसिले में मसूरी बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे फादर यहाँ पे पिछले 100 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी में थे। तो उन्होंने पहले भी, हमारे पूर्वजों ने क्वीन विक्टोरिया और ड्यूक ऑफ विंसर की हॉरोस्कोप बनाया था। तो इसीलिए जब 27 मई 1953 में मेरे फादर ने क्वीन एलिजाबेथ का जब कोरोनेशन होने वाला था 3 जून 1953 को, तो उससे एक हफ्ते पहले ही जो फोरकास्ट किया था, जो उनका हॉरोस्कोप बनाया था एट द टाइम ऑफ हर कोरोनेशन, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और वो उस समय मेरे फादर ने उनको रॉयल बकिंगम पैलेस में भेजा था और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आया था। उसी समय उनके सेक्रेटरी ने भेजा था, वो लेटर एक्नॉलेज हुआ था और उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था उस समय भी। और उसमें की भी भविष्यवाणियाँ वो सब सही निकली। तो पिछले साल मैंने, जब क्वीन एलिजाबेथ के 70 साल हुए थे, जब प्लेटिनम जुबली हुई थी, तो मैंने उनकी जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप मेरे फादर द्वारा बनाया गया था, उसकी कॉपी भी भेज दी थी और उनको कंग्रेचुलेट भी किया था उनके प्लेटिनम जुबली में। तो उसका भी आंसर मुझे विंसर कासल से आया था लास्ट ईयर जुलाई में, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। और रानी ने खुद जो उनकी विंसर कासल में जो उनका लेडी इन वेटिंग होती है, उससे लेटर डिक्टेट करा के भिजवाया था। वही एक हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक क्वीन ने उसको एक्नॉलेज किया और उसको पर्सनली जवाब दिया। दुर्भाग्यवश अब रानी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब उनके बेटे का ताजपोशी है, उनका वो होगा, कोरोनेशन होगा। तो इस सिलसिले में मैं उनको गुड विशेस भेजूँगा।